बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडेलियन इनहेरिटेंस की एक्सेप्शंस को देखा था। वो कौन कौन सी थी? एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरी को डोमिनेंस और तीसरी ओवर डोमिनेंस थी। और इन्हीं एक्सेप्शंस में से हमने एक एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। आज हम इन्हीं एक्सेप्शन में से एक और एक्सेप्शन जो को डोमिनेंस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि को डोमिनेंस का कांसेप्ट क्या है। यहां पे मजे की बात यह है कि को डोमिनेंस का कांसेप्ट देने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जो आपने भी डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। को डोमिनेंस का कांसेप्ट क्या है? इससे पहले अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के मुताबिक जब कैपिटल आर और स्मॉल आर की कंडीशन आए तो इस टाइम मुझे यह बताना है कि इस प्लांट के साथ जो सीड लगेंगे उसकी जो शेप होगी वो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर जब कैपिटल आर होगा तो इनकी जो शेप है वो राउंड होगी। अरे क्यों राउंड होगी? तो फिर आप ये आंसर देंगे कि सर इस वजह से क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर रिसेसिव है, इसी वजह से स्मॉल आर अपना फिनोटाइप शो नहीं करता। अब मैं कोडोमिनेंस की तरफ जाता हूं। कोडोमिनेंस को मैं अगर यहां पे डायरेक्टली डिफाइन करूं तो मुझे पता है कि आप इतने अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसका कांसेप्ट देता हूं, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोडोमिनेंस की डेफिनेशन को आप समझ सकें। लेट्स से एक मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल जो कोडोमिनेंस की है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप के लिए आपके पास 3 एलील्स होते हैं। एक एलील आई ए है, दूसरा एलील आई बी है और तीसरा एलील आई ओ या इसको सिंपली स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके माइंड में यहां पे क्वेश्चन आ चुका होगा, सर एलील तो 2 ही होते हैं, आपने यहां पे कह दिया कि एलील्स 3 होते हैं। तो इस कंडीशन ब्लड ग्रुप को हम मल्टीपल एलील की एग्जांपल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे आपने ये गौर से सुनना है कि एक टाइम एक इंडिविजुअल में एट ए टाइम 2 ही एलील्स मौजूद होंगे, या ये और ये होंगे या ये और ये होंगे या ये और ये होंगे, यानी इन तीनों में से कोई भी 2 एक इंडिविजुअल के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये कोई भी इंडिविजुअल है, इसके अंदर एलील आई ए और दूसरा एलील भी आई ए है। क्या मतलब आई ए का? इसका मतलब यह है कि अगर इसके सेल को लें और ये सेल मैंने यहां पे ड्रा कर दिया और सेल के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि इस क्रोमोसोम पर अगर एलील आई ए है और इस क्रोमोसोम पर भी एलील आई ए है, तो मुझे यह बताना है कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होगा। सिमिलरली इस इंडिविजुअल के अंदर मैं कहता हूं कि अगर एलील ब्लड ग्रुप के लिए आई बी है और दूसरा एलील भी आई बी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। अब जब ये और ये, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फीमेल है और ये आपके पास मेल है, जब ये आपस में शादी करेंगे यानी मैटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी गैमेट्स बनेंगे और इसके अंदर भी गैमेट्स बनेंगे। और ये बात आपको पता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम के अंदर एक गैमेट के अंदर एक क्रोमोसोम या एक एलील जाता है और दूसरे गैमेट के अंदर दूसरा क्रोमोसोम या एलील जाता है। अब फॉर एग्जांपल जब इसके अंदर गैमेट बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक गैमेट के अंदर आई ए ये वाला चला जाएगा और दूसरे गैमेट के अंदर आई ए ये दूसरा एलील चला जाएगा। सिमिलरली जब इस इंडिविजुअल के अंदर गैमेट्स बनेंगे तो आई बी वाला एक गैमेट के अंदर चला गया और आई बी वाला दूसरा एलील दूसरे गैमेट के अंदर चला गया। अब अगर ये गैमेट और ये गैमेट आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर आई ए वाला एलील भी मौजूद है और आई बी वाला एलील भी मौजूद है, यानी कंडीशन होगी ए बी वाली। अब मुझे यह बताना है कि इस जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा
उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जरा सोचिएगा, क्या उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, क्या उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, या उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा? तो इस केस में इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब यहां पे आपने जरा गौर से सुनना है, कंडीशन आ गई हेट्रोजाइगस की, यानी दोनों एलील डिफरेंट हैं। एक एलील और दूसरा एलील, दोनों एलील इंडिपेंडेंटली खुद को फिनोटिपिकली शो कर दिया। ये एलील और ये एलील इक्वली एक्सप्रेस हो गए, यानी कि अब इस केस में ए ने बी को नहीं कहा कि मैं डोमिनेट होता हूं, तुम रिसेसिव हो जाओ, और बी ने ए को नहीं कहा कि मैं डोमिनेट होता हूं, तुम रिसेसिव हो जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी कंप्लीटली डोमिनेट है और बी बी कंप्लीटली डोमिनेट है। तो इस कंडीशन को कि जिसमें दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस हो, इसको हम सिंपली नाम देते हैं को डोमिनेंस का। को कहते हैं टुगेदर, यानी साथ मिलकर। तो यही वाली वर्डिंग मैंने यहां पे लिख भी दी है। कोडोमिनेंस इज द इक्वल एंड सेपरेट एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब हेट्रोजाइगस की कंडीशन आएगी तो दोनों एलील्स जो हैं वो सेपरेटली खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। तो इस केस में इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। मुझे यह बताना है कि जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस के मुताबिक कैपिटल आर और स्मॉल आर था, तो इस केस में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि यह राउंड शेप है, क्योंकि ये कंप्लीटली डोमिनेट है और ये रिसेसिव है। तो इस केस में देखें, ये दोनों खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। तभी तो को डोमिनेंस को हम एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में डिस्कस करें। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको और ज्यादा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दूसरी एग्जांपल है जो प्लांट से ली हुई है, रोडोडेंड्रॉन्स। यह किस्म का प्लांट है। अब रोडोडेंड्रॉन्स के प्लांट, एक प्लांट है जिसके फ्लावर जो हैं वो रेड कलर के हैं, और रोडोडेंड्रॉन्स का दूसरा जो प्लांट है उसके फ्लावर जो हैं वो व्हाइट कलर के हैं। जाहिर सी बात है, रेड के लिए भी एलील्स होंगे और व्हाइट कलर के लिए भी एलील्स होंगे। व्हाइट के लिए मैंने W से प्रेजेंट कर दिया है और रेड के लिए R से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये प्लांट और ये प्लांट का हम क्रॉस करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी गेमेट्स बनेंगे। तो गेमेट्स दोनों के अंदर R, एक गेमेट के अंदर भी R होगा, दूसरे गेमेट के अंदर भी R होगा। इसी तरह जब इस प्लांट के अंदर गेमीट बनेंगे तो इसकी गेमीट के अंदर जाहिर सी बात है कि W होगा और दूसरे गेमीट के अंदर भी W होगा। जब ये और ये आपस में फ्यूज होंगे तो कंडीशन आपके पास होगी RW, यानी हेट्रोजाइगस की कंडीशन होगी। तो अब ये RB कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा खुद को, और ये W जो व्हाइट वाला है ये भी खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा। तो इस डोमिनेंस को कोडोमिनेंस कहते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेगा? यानी कि ये जो नया प्लांट बनेगा उसके जो फ्लावर्स होंगे उसमें आपको पेटल्स रेड कलर की भी मिलेंगी और आपको व्हाइट कलर की भी मिलेंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों ने खुद को इक्वली एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं एक और एग्जांपल की तरफ जाता हूं जो आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होगी, जो है स्पेकल्ड चिकन इनहेरिटेंस। अब ये फॉर एग्जांपल चिकन है और इसका जो फीदर्स का कलर है वो ब्लैक है। क्यों ब्लैक है? क्योंकि इसके अंदर एलील्स जो हैं वो B और कैपिटल B और कैपिटल B है। और ये दूसरा चिकन है, इसका जो कलर है वो व्हाइट है, क्योंकि उसके अंदर एलील जो हैं वो W, कैपिटल W और कैपिटल W। ठीक हो गया। जब ये और ये आपस में मैटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी गेमीट बनेगा B वाले और इसके अंदर जो गेमीट्स बनेंगे वो W वाले। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे तो कंडीशन हो जाएगी BW की। अब ये वाला जो नया आपके पास नई जनरेशन के जो नया चिकन बनेगा, इसके जो फीदर्स होंगे वो ब्लैक यानी कैपिटल B वाले भी होंगे और W यानी व्हाइट वाले भी होंगे। यानी कुछ फीदर्स आपके पास ब्लैक होंगे और फीदर्स आपके पास व्हाइट होंगे। यानी दोनों ने सेपरेटली खुद को एक्सप्रेस कर दिया। ब्लैक ने व्हाइट को ये नहीं कहा कि चलो जी तुम बैठ जाओ आराम से, मैं खुद को एक्सप्रेस करता हूं, और व्हाइट ने ब्लैक को भी ये नहीं कहा कि अरे भाई तुम ऐसा करो कि आराम करो, मैं खुद को एक्सप्रेस करता हूं।
तो इस कंडीशन को जिसमें आपको ये जो पैचेस नजर आ रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इसको हम कहते हैं स्पेकल्ड, तभी इसका नाम है स्पेकल्ड चिकल्ड इनहेरिटेंस। स्पेकल्ड किसको कहते हैं? पैचेस ऑफ कलर, आपको डिफरेंट पैचेस धारियां या दागदार किस्म का बॉडी आपको नजर आती है। यहां पे मैंने लिख भी दिया ब्लैक एंड व्हाइट जो है इसके फीचर्स होते हैं। एक और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको और डेली लाइफ में ऑब्जर्व की हुई एग्जांपल देता हूं ताकि आपका कोडोमिनेंस का कांसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल है, वो है रोन कोट इनहेरिटेंस की। कैटल्स में हम देखते हैं, आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होगी व्हाइट कैटल भी और रेड कैटल भी। व्हाइट कैटल और रेड कैटल का जब आपस में क्रॉस करवाया जाए तो आपके पास ऐसी कैटल बनती है जो रेड और व्हाइट का मिक्सचर होती है। कुछ इस तरह की आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब व्हाइट के अंदर मैंने कहा कि WW के एलील हैं, जबकि रेड के अंदर कैपिटल R ये दो एलील हैं। जब इसके अंदर गैमीट्स बनेंगे तो एक गैमीट के अंदर एक W जाएगा, दूसरे गैमीट के अंदर दूसरा एलील जाएगा। इसी तरह इसके अंदर जब गैमीट बनेंगे तो एक R इधर आएगा और दूसरा R दूसरे गैमीट में जाएगा। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने के बाद ये जो नई जनरेशन बनी है इसके अंदर W भी फुली एक्सप्रेस करेगा खुद को और R भी फुली एक्सप्रेस करेगा। W का मतलब है कि इसके अंदर आपको व्हाइट कलर भी नजर आएगा और R का मतलब है कि आपको उसी तरह जैसे ये पेरेंट था रेड भी नजर आया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एलील्स ने कोडोमिनेंस शो की, यानी दोनों ने अपने आप को फुली एक्सप्रेस किया। अब मैं इसकी अगर इसको दोबारा इसी तरह की अगर कैटल से अगर क्रॉस करवाया जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? इसके अंदर भी जाहिर सी बात है R वाला गैमीट बनेगा और W वाला दूसरा गैमीट बनेगा और इसके अंदर भी एक R ये और W। जब इनको हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उसी तरह R और R आ जाएगा, R एंड W आ जाएगा, R एंड W आ जाएगा एंड W एंड W आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आपके पास रेड वाला बनेगा। क्यों रेड वाला बनेगा? क्योंकि दोनों R, ये देखें दोनों R वाला रेड है। और ये R और W वाला कैसा बनेगा? पैचेस वाला बनेगा, यानी इस तरह का बनेगा। और R और W वाला किस तरह बनेगा? फिर उसी तरह का पैचेस वाला बनेगा और W वाला आपके पास व्हाइट बनेगा। होप के आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। यहां पे मैंने उसी तरह के पॉइंट्स लिख भी दिए हैं। एक्सप्रेसेस इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, एक दूसरे पे असर डालने के बगैर ये फुली एक्सप्रेस होंगे दोनों एलील्स। फिनोटाइप ऑफ बोथ एलील्स बिकम अपेरेंट, कि दोनों जो फिनोटाइप है वो दोनों पेरेंट्स की आप इसमें देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवर डोमिनेंस लेकर आएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए और समझ आए तो लेक्चर को लाजमी लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।